Okay, guys, let's start with the next topic called cost of capital. It is very interesting topic and at the same time very easy topic as well. हाँ, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इजी है डिफिकल्ट है क्या है। बट क्वाइट कंफर्टेबल, मतलब आपके सीए में इंटर लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके एंगल से तो इज़ वेरी नॉर्मल टॉपिक। तो लेट्स अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये मैंने जाके रख दिया बैंक में। सो आई पुट इट इनटू द बैंक। बैंक ने मुझे 1 साल के बाद दे पे मी 10,000 रुपीज। मैंने बैंक में रखा 1 लाख रुपीज, दे पे मी 10,000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद दे पे मी 10,000 रुपीज। ऑब्वियसली दिस इज इंटरेस्ट। नाउ टेल मी कितना परसेंट मैंने कमाया। व्हाट इज माई अर्निंग, हाउ विल यू कैलकुलेट? तो आप क्या करोगे? my return on investment. This is my investment and this is my return. 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 करोगे, बराबर है कि नहीं? सो यू विल से सर आपने 10% पर एनम कमाया, यस और नो? सो दिस इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई अर्नड 10% ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। कैन यू थिंक फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू? बैंक एंगल से बताओ, अगर ये आपका रिटर्न है, इफ दिस इज रिटर्न फॉर यू, बैंक के लिए यही चीज क्या हो जाएगी? बोल, कॉस्ट। क्योंकि बैंक ने जो आपको पे किया उसके लिए तो खर्चा है, तेरे लिए वो इनकम है। सो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम कॉस्ट, योर पॉइंट ऑफ व्यू से इज इनकम। बोलने का मतलब ये होता है, जैसे तू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करता है, जैसे तू कैलकुलेट करता है कि हाउ मच रिटर्न यू अर्न, सेम वे कंपनी कैलकुलेट करता है कॉस्ट। मतलब तेरे लिए जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। बोलने का मतलब फॉर्मूला विल रिमेन सेम। क्या फॉर्मूला लगाया आपने, बताओ मुझे, क्या फॉर्मूला लगाया? सो यू बेसिकली रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बस पूरा यही फॉर्मूला अपन लगाने वाले हैं, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में क्या होता है, कैपिटल में इक्विटी कैपिटल होता है। इक्विटी कैपिटल को जो हम लोग पे करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। वी डोंट राइट इक्विटी डिविडेंड, इट्स अ डिविडेंड ओनली। वैसे ही हम लोग प्रेफरेंस कैपिटल होता है, प्रेफरेंस कैपिटल को जो हम पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। तो दिस इज माय इन्वेस्टमेंट बोलो या कैपिटल बोलो, एंड दिस इज माय रिटर्न ऑन इट, बराबर ना? चलो गैस, डिवेंचर पे क्या होता है? व्हाट यू पे इज इंटरेस्ट। सेम वे टर्म लोन, अगर बैंक से लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, व्हाट यू पे इज इंटरेस्ट। सो बोलने का मतलब ये होता है कि सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करिए, रिटर्न अपॉन कैपिटल इंटू 100। दैट मीन्स इक्विटी का अगर कॉस्ट निकालना है तो डिविडेंड अपॉन इक्विटी, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस कैपिटल, इंटरेस्ट अपॉन डिवेंचर कैपिटल, इंटरेस्ट अपॉन टर्म लोन इंटू 100। दैट इज वॉट यू आर सपोज टू कैलकुलेट। ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस विल बी टर्म्ड एज कॉस्ट। there are various different type capital, there are different types of returns। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटर्न। अब हम क्या करते हैं, एक 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 करके इंडिविजुअल कैपिटल पे हम लोग बात करेंगे। से फॉर एग्जांपल, लेट्स कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग मनी थ्रू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर से पैसे लेने हैं तो वो मेरा कॉस्ट क्या होगा? देखो, प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है वो फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मांगते हैं। दे आस्क फॉर फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। वो परसेंटेज इसके आगे लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है से 15%। इसका मतलब ये है कि वो लोग 15% डिविडेंड लेंगे। ओके, अब अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो देखो, दो टाइप का प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। एक होता है जिसको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल, मतलब इनसे जब आप पैसा ले लेते हो, जब कंपनी बंद होगी तब ये रिडीम होगा, तब ये रीपे होगा। नॉन रीपेएबल मतलब कभी जिंदगी में नहीं पे करना, ऐसा नहीं है, कंपनी बंद होगी तो पैसा देने का। ऐसे ही एक होता है जिसको बोलते हैं रिडीमेबल।
ये क्या होता है, इसको पहले से ही हमने बोला रहता है कि भाई तेरे को 5 साल के बाद पैसा रिटर्न कर दूंगा, वैसा होता है। नॉन रिडीमेबल लाइफ टाइम तक रिटर्न नहीं करते वैसा। इसी का एक और नाम है इररिडीमेबल, ठीक है, या इसी का एक और नाम है परपीचुअल। अब इसके हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना है। चलो, प्रेफरेंस शेयर को जो पे करते हैं वो है प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर जो पैसा आना है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस कैपिटल। तो अब सिंपल सा चीज है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर अंडर दिस सिनेरियो, नॉन रिडीमेबल, तो कॉस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड के से, एंड के पी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाउ विल यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? तो जो उसको पे करना है दैट इज रिटर्न प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस कैपिटल। इन शॉर्ट बोलूं तो जो इन्वेस्टमेंट सामने वाले ने किया है, जो पैसा तुझे मिला है, जो पैसा तुमको मिला है, उसको टेक्निकली बोलते हैं नेट प्रोसीड इन 200। I will show you with example. Say for example, there is a 15% preference share of rupees 100 each issued at 20% प्रीमियम, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने लिखा नहीं, लेट मी राइट वापस से क्वेश्चन को। चलो, 10,000 पूरा निकाल देते हैं। दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर 1। 10,000 15% preference shares of rupees 100 each issued at 20% premium, calculate KP। अब ध्यान से सुनना, इंफॉर्मेशन में क्या है। दिस इज अ नंबर, 10,000 इज अ क्वांटिटी। एक एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 100 रुपए का। इसको बेटा बोलते हैं फेस वैल्यू। एक एक प्रेफरेंस शेयर जो सर्टिफिकेट है वो 100 रुपए का है, ऐसे 10,000। तो टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया? फेस वैल्यू का टोटल कितना हो गया? सो 10,000 इज अ क्वांटिटी इंटू 100, टोटल हो जाएगा 10 लाख रुपीज, ठीक है। लेकिन हमने जब इशू किया तो इशूड एट 20% प्रीमियम, मतलब सामने वाले ने अपने को 10 लाख नहीं दिया, अपने को सामने वाले ने कितना दिया? 20% एक्स्ट्रा दिया। दैट मीन्स वी रिसीव्ड नेट प्रोसीड इज 10 lakh पे, he paid us 20% more, that means we got 12 lakh rupees। तो सोच के बताओ इन्वेस्टमेंट कितना है? जितना पैसा अपने को मिला दैट इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर हिम। अब हाउ मच डिविडेंड वी हैव प्रोमिस टू पे? सो 15% वी हैव प्रोमिस टू पे, दैट मीन्स हम लोग 15% उसको डिविडेंड देंगे। याद रखना, डिविडेंड जो होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करने का, दैट इज डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन अ लायबिलिटी दैट वी हैव एडमिटेड। जब आप उसको 10 लाख का सर्टिफिकेट दे रहे हो, यू आर गिविंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ 10 लाख, बट यू आर कलेक्टिंग दिस मच अमाउंट। 2 लाख रुपए आपने प्रीमियम कलेक्ट किया, दैट इज एक्स्ट्रा यू कलेक्टेड। तो हमेशा याद रखना, डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस। सो प्रेफरेंस डिविडेंड वुड बी 10 lakh into 15%, that comes to 1,50,000। अब अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज द कॉस्ट, सो केपी विल बी प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड into 100। So it will be 1,50,000 divided by 12 lakh rupees I collected into 100। तो कितना आता है? 1,50,000 divided by 12 lakh percentage, it comes to 12.5%। So KP, that is the cost of raising this capital, is 12.5%। So this is what we have calculated a cost of preference share। This is how I calculated। It's very simple। सामने वाले ने कितना कमाया बताओ?
1,50,000 अपने से कमाया एंड ही इन्वेस्टेड 12 लाख रुपीज विथ अस। सेम वे उसके लिए वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या है बता, अपने लिए दैट इज अ कॉस्ट, तो उसको बोलते कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भेजे में उतरा क्या तेरे? तो ये मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया कि हाउ टू कैलकुलेट प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट इफ इट इज नॉन रिडीमेबल। दिस इज वन एग्जांपल बेटा। आई टेक अनदर एग्जांपल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ध्यान दो, एग्जांपल नंबर 2। अगेन आई एम राइटिंग 10,000 15% preference share of face value 100 issued at 20% डिस्काउंट। ठीक है, कैलकुलेट केपी। बताओ क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में? नंबर सेम है, फेस वैल्यू दिख रहा है तुझे 100 है। चल बता फेस वैल्यू कितना आएगा? हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। कैन आई से 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10 लाख रुपीज, फेस वैल्यू उतना ही रहेगा। चलो बताओ नेट प्रोसीड मेरे पास कितना है? देखो 10 लाख का चीज मैंने उसको कितने में दिया? 20% डिस्काउंट पे दिया है। मतलब 10 लाख रुपए पे 20% अगर डिस्काउंट बोलूं तो मुझे 8 लाख रुपए मिले होंगे। 8 लाख रुपीज आई कलेक्टेड फ्रॉम हिम। नाउ टेल मी हाउ मच डिविडेंड आई प्रॉमिस्ड हिम? 15%। सो ये 15% किस पे कैलकुलेट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, दैट इज अ लायबिलिटी। आप कैलकुलेट करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड एज 10 लाख पे 15%, दैट इज 1,50,000 ओनली। नाउ कैलकुलेट KP, preference dividend upon net proceed into 100, that is 1,50,000 upon 8 lakh into 100, 1,50,000 divided by 8 lakh percentage, it comes to 8.75 percentage. Again you calculate a cost of preference shares this way. In this question and the upper question, द ओनली डिफरेंस इज दैट ऊपर प्रीमियम पे था, एक्स्ट्रा कलेक्ट किया, नीचे हम लोग ने डिस्काउंट पे कलेक्ट किया। आपने दोनों में एक चीज क्या नोटिस करी पता है? मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड उतना ही दिया है दोनों को। ऑब्वियसली डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, क्योंकि लायबिलिटी तो उतनी ही थी मेरी, तो उसके हिसाब से डिविडेंड कैलकुलेट हुआ है। ये भेजे में उतर रहा है आपको? हाउ आई कैलकुलेटेड, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नथिंग ग्रेट एज सच। दिख रहा है आपको? तुझको पता है इसको शॉर्टकट में भी कर सकते थे। सी, पहले इतना कॉपी कर लो फिर मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको। फर्स्ट राइट दिस पार्ट, सॉरी we started with this, no? So we have these different capitals with different returns, and whenever we want to calculate cost is represented by K, we take a return upon capital into 100। वही फंडा मैंने यहाँ लगाया। सो आई टुक द प्रेफरेंस शेयर एज एग्जाम्पल। उसमें ए पार्ट अपन ने सॉल्व किया है, बी बाकी है, ये लिख लो। अगर मुझे यही चीज शॉर्टकट में करनी होती तो मैं कैसे करता बेटा? ध्यान दो। नाउ इसी चीज को मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं। शॉर्टकट ओनली, ओनली ओनली जरूरत नहीं है शॉर्टकट। फेस वैल्यू कितना है बता? 100। मतलब मैंने वो 10,000 को इग्नोर कर दिया,
सीधा फेस वैल्यू 100। चल बता नेट प्रोसीड कितना है, हमने इसको प्रीमियम पे दिया है मतलब 20% एक्स्ट्रा, सो 120। चलो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड, हाउ मच डिविडेंड आई एम गोइंग टू कलेक्ट, आई एम गोइंग टू पे इज 15 रुपीज ऑन फेस वैल्यू, है ना। सो केपी वुड बी सेम फॉर्मूला 15 अपॉन 120 into 100, the answer will be 12.5% only. दिस इज द शॉर्टकट, मतलब वो नंबर्स इग्नोर कर दिया, वो जो 10,000 मल्टीप्लाई किया तो वो इग्नोर कर दिया एंड डायरेक्टली हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड वी कैन यूज, शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। अप्स चलो सेम शॉर्टकट में नीचे भी अप्लाई करके दिखाता हूँ एक बार, और इस सम में भी कर लेते हैं। लेट्स सी इफ आंसर आता है क्या। चलो चेक करो, फेस वैल्यू कितना लिखूंगा 100, नेट प्रोसीड कलेक्शन इज 80, प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 15, केपी विल बी 15 upon 80 into 100। Again answer would be 18.75%। आया ना आंसर, सो दिस इज द सेम आंसर वी गॉट। तो ये शॉर्टकट था, इसको कर सकते हैं। हाँ, shortcut may not be applicable in the example number 3 which I am taking. Take this example guys, 10,000 15% preference share of rupees 100 face value issued at, you can take up anything, say 20% premium, इतना लिख दिया, पुराना समय, अंडर राइटिंग कमीशन ₹50,000 पेड। ये जो मैंने लाइन एक्स्ट्रा ऐड करी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा बेटा कि हम कंपनी है, ये इन्वेस्टर है और ये एजेंट है, इसको अंडर राइटर बोलते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ, हमने चीज इशू की है 20% प्रीमियम पे, मतलब हमको 100 रुपए में से 120 मिलना है, लेकिन जब ये वाया एजेंट आता है देन अमाउंट गेट्स रिड्यूस, मतलब दिस गाय हैज पेड 120 राइट, बट 50,000 एजेंट ने ले लिया, है ना। तो अपने हाथ में जो आएगा उसको नेट प्रोसीड बोलते हैं। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। देखो फेस वैल्यू कितना आएगा बता, 10,000 क्वांटिटी है, 100 रुपए का एक है, तो 10,000 100 रुपए का एक 10 लाख ही आएगा ना। भले ही तुमने इशू प्राइस क्या किया था मालूम है, 20% प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस 12 लाख का है, that is you issued the certificate at 12 lakh rupees, however because of the agent you got 12 lakh में से 50,000 आपने एजेंट को पे कर दिया कमीशन का, तो यू गॉट 11,50,000। अगर आप इनकम कैलकुलेट करना चाहते हो किसका, इन्वेस्टर का, तो आप क्या करोगे, 12 लाख से डिवाइड करोगे, लेकिन कंपनी जब अपना कॉस्ट कैलकुलेट करेगी तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट उसको मिला है, जो पैसा उसको मिला है, उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा ना। तो पहले निकाल लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा। सो कहना है प्रेफरेंस डिविडेंड तो उतना ही आएगा 1,50,000, क्योंकि फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। चलो बताओ केपी कितना होगा, सिंपली यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, केपी वुड बी 1,50,000 divided by NP, that is 11,50,000 into 100. So 1,50,000 divided by 11,50,000 percentage, 13.04%। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि जो अंडर राइटर से कमीशन था वो माइनस हुआ है, और हमने नेट प्रोसीड और ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस।
फेस वैल्यू इज ओनली फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड के कैलकुलेशन के। तो यहाँ पर तुमको क्या समझ में आता है, कंपनी को जो पैसा मिलेगा कंपनी उसके ऊपर कैलकुलेट करेगा। मतलब इन शॉर्ट बात करो तो देखो, कंपनी हैज कलेक्टेड 11,50,000 ऑन दैट कंपनी इज पेइंग 1,50,000, तो दैट इज द कॉस्ट। सिंपल, इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है। सर इसमें शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते, शॉर्टकट कैसे यूज करेगा बेटा, माइनस करना है ना 50,000। हाँ, यूज करने का तरीका है, शॉर्टकट अगर यूज करना है तो आप क्या करोगे, 50,000 विल बी डिवाइडेड बाई 10,000, 5 रुपीज पर शेयर बी पेड एज अ कमीशन, तो शॉर्टकट यूज हो जाएगा। आप देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट अगर यूज करना है इस सम में भी तो ऐसे करना पड़ेगा, फेस वैल्यू बीइंग 100, इशू प्राइस बीइंग 120, बट कंपनी गॉट नेट प्रोसीड 120 में से कितना माइनस हुआ पर शेयर, तो 50,000 कमीशन दिया ऑन 10,000 शेयर्स, तो 5 रुपीज माइनस हुआ, सो वी गॉट 115। नाउ इसके ऊपर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, दैट इज 15 रुपीज, सो वी गॉट दिस टू अमाउंट्स, सो KP would be 15 upon 115 into 100, so 15 upon 115 percentage, 13.04 percentage. Yeah, simple, nothing great as such. Sometime in a question they might give you something like this, they may give you the underwriting commission as a percentage, they will give you, not amount। तो परसेंटेज दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने क्या करना है, इशू प्राइस जो था उसमें से माइनस कर दो उतना परसेंट, कि भाई इतना परसेंट पैसा नहीं मिला, बात खत्म। तो ये सब भी नॉर्मल है, मतलब जो भी पैसा अपने को मिलना था, जैसे प्रीमियम कैसे प्लस कर रहे हो, डिस्काउंट कैसे माइनस कर रहे हो, वैसे ही अंडर राइटिंग कमीशन माइनस हो जाएगा, नथिंग, नॉट अ बिग डील एज सच, राइट। तो ये भी आप सिमिलर वे में कर सकते हो। तो वी सॉल्व 4 एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल कैलकुलेट द नेट प्रोसीड। इतना एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया बिकॉज बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल वी कैन सॉल्व एनी सम्स नाउ। ये वाले सम एग्जाम्पल लिख लो। Now I'm going to calculate redeemable preference share, part B, that is redeemable preference shares, मतलब प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना है। ये कैसा होता है मालूम है, ऐसे होता है, दिस इज 0 ईयर एंड दिस इज 5th ईयर। हमने डिबेंचर इशू करा अभी, say for example we issued the debenture for 100 rupees and we issued at discount of say 10%, so 10 rupees minus, okay, we got net proceed as 90 rupees। ठीक है, हमने डिसाइड किया था कि आफ्टर 5 years विल पे दिस प्रेफरेंस शेयर 20% प्रीमियम देंगे हम लोग। आफ्टर 5 years हाउ मच वी विल पे, 20% प्रीमियम, तो ये नेट प्रोसीड हो गया। वी प्रॉमिस टू पे देम, रिडम्पशन वैल्यू विल बी 20% premium, premium will be calculated again on face value, face value being 100, तो 120 देने का प्रॉमिस किया हम लोग ने, दिस इज व्हाट वी प्रॉमिस्ड। ओके, अब क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको रिडम्पशन के केस में ये मिलेगा आपको। अब मुझे बताओ कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करो, फंडा वही रहेगा, हर साल हम उसको कितना रिटर्न दे रहे हैं डिवाइड बाय हमने उससे कितना पैसा लिया, तो हमने कितना पैसा लिया वो तो मिल गया नेट प्रोसीड, है ना। अब हम उसको कितना दे रहे हैं, व्हाट इज द रिटर्न वी आर पेइंग। सो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम प्रेफरेंस ये वाला, ये 15% वाला ही है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो आप पे करोगे हर साल पर एनम विल बी 100 रुपीज पे 15%, दैट मीन्स यू विल बी पेइंग 15 रुपीज हर साल। यस और नो, क्या और कुछ पे कर रहे हैं हम लोग, तो आप नोटिस करो 90 रुपीज लिया, 120 रिटर्न किया, तुझे नहीं लग रहा 120 रिटर्न किया 90 लेके, दैट मीन्स वी आर पेइंग 90 माइनस 120, 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं मैं, ये भी तो मेरे पॉकेट से ही जाएगा ना बेटा। तो KP वुड बी, इज इट राइट, जस्ट 15 रुपीज हर साल पे कर रहा हूं,
and also I am paying 30 rupees, divide by I have taken 90 into 100. Is it correct? सोच के बताओ, सोचने का पैसा नहीं लगेगा, सोचो. I am paying 15 rupees every year and I am also paying 30 rupees. 90 लिया, 120 लिया, divide by 90 I have collected into 100. सर आपने ये कैलकुलेट किया, वो समझा कि हर साल आप 15 रुपीज उसको डिविडेंड दे रहे हो, बट ये हर साल दे रहा हूं क्या 30 रुपीज? नहीं. तो ये मैं हर साल दे रहा हूं, ये मैं 5 साल बाद दूंगा उसको. तो तुमको नहीं लग रहा है अगर ये 15% है तो ये दोनों भी हर साल का होना चाहिए, तभी तो पर एनम आंसर आएगा ना बेटा. बोलने का मतलब होता है अगर हमने पर एनम कैलकुलेट करना है तो दिस हैज टू बी पर एनम का. सो चलो बताओ 30 रुपीज मैंने कितने साल के लिए पे किया? करेक्टली सेड 30 rupees I paid for 5 years. तो डिवाइड बाई 5, तो हर साल का कितना? सो 15 रुपीज प्लस 6 रुपीज डिवाइड बाई 90. अब दूसरा सवाल मेरा ये उठता है ना, देखो मैंने उससे माना 90 लिया, लेकिन मैं उसको पे कितना कर रहा हूँ 120. तो मैं जो यूज कर रहा हूँ पैसा ना 90 है ना 120 है. मतलब कैसे 90 कलेक्ट किया एंड देन आई एम पेइंग 120. सो इसका एवरेज कर दो. सो जो नीचे आपने लिया है ना 90, डोंट टेक 90, टेक अ एवरेज. तो चलो बताओ एवरेज क्या आएगा? सो 90 प्लस 120 अपॉन 2, एवरेज जैसे निकालते हैं अपन. सो लेट्स कैलकुलेट. 90 प्लस 120 upon 2 will be 105 into 100. So 15 plus 6 upon 105 percentage comes to 20% per annum as a KP. जरा फॉर्मूला बना दो. प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस व्हाट इज दिस 30, आई गेस ये था रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन लाइफ, कितने टाइम के लिए ना, तभी तो 30 अपॉन 5 ईयर्स किया था, डिवाइड बाय एवरेज into 100. This is how I calculated KP. So this is the formula for calculating preference dividend in case of redeemable. RV दिया रहेगा तो ये हरकत हो पाएगी, ये दिया रहना चाहिए तो ही आप ये कर पाओगे. कभी कभी क्या होता है आरवी है ना, ऐसा भी हो सकता है. से फॉर एग्जांपल मैंने उससे कलेक्ट किया 100 एंड आई एम पेइंग हिम 90. इन दैट केस मैंने 100 कलेक्ट किया, उससे 90 पे करो, मतलब 10 रुपए का और फायदा है. तो ये जो माइन प्लस किया ना यहाँ पे, ये माइनस भी हो सकता है. माइनस होगा तो मेरा प्रेफरेंस जो पे कर रहा हूँ उतना माइनस, मतलब नेट होके आएगा. इन शॉर्ट प्लस हो या माइनस हो, आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है. तो दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड. तो ये भी लिख लीजिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे. तो मेरा ये रहा, मैंने यहाँ पे बोला था ना, इसका फॉर्मूला दे रहा हूँ. KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस प्रो रेटा एवरी ईयर इनकम ऑन एवरेज इनटू 100. सो ये आपका कंप्लीट हो गया चार्ज. दिस वाज फ्रॉम द कैपिटल प्रेफरेंस शेयर. एक कैपिटल समझ गया तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, कि एटलीस्ट आपको एक कैपिटल क्लियर हो गया. सो दिस वाज नॉन रिडीमेबल, दिस इज रिडीमेबल, दिस विल हैव दिस. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया. प्रेफरेंस शेयर पे आपने कर लिया, वेरी गुड. इस पे कोई शॉर्टकट अप्लाई मत करो, लेट इट बी लाइक दिस. इवन मैंने शॉर्टकट पे ही सॉल्व किया, अगर आप देखोगे तो मैंने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिया ही नहीं है. अंडर राइटिंग वगैरह होता तो फिर उसके हिसाब से माइनस करना है, वो सब जो ऊपर जैसे कर रहे थे नेट प्रोसीड निकालने के लिए, सब कुछ वही, यही सेम फंडा अप्लाई करना है. ओके, कॉपी कर लो.
चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब थोड़ा ध्यान देना सब लोग, आपका मुझे नॉलेज चाहिए यहाँ पे। आई वॉन्ट टू सी हाउ नॉलेजेबल यू पीपल आर। तुम्हारा जो टैलेंट है वो यूज करूंगा यहाँ पे मैं। मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं मेरा सेल है ना 100 रुपीज है, एंड माई एक्सपेंस, बिजनेस का जो भी एक्सपेंस था वो 60 रुपीज है, माइनस करके आई गॉट अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज से 40 रुपीज। सो मेरा इंटरेस्ट इज जीरो, समझो कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड बी 40 रुपीज। से फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट ले लेते हैं 40%, तो 16 रुपया टैक्स भर दिया मैंने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स केम्स टू 24 रुपीज। ये नहीं समझा तो पूछो। हाउ मच प्रॉफिट आई कैलकुलेटेड? 24 रुपीज। इतना भेजे में उतरा। ओके, मान लो अगर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता 10 रुपीज, तो सोच के बताओ मेरा प्रॉफिट कितना आता। तो सिंपली क्या करोगे, 24 में से 10 रुपीज अगर मैं और इंटरेस्ट पे करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 40। यस और नो? परफेक्ट, वेरी गुड, नाइस टैलेंट। चलो एक बार चेक करते क्या मेरा प्रॉफिट 14 आता है। 100 रुपीज इनकम, 60 रुपीज मेरा एक्सपेंस, 40 रुपीज मेरा पीबीआईटी, इंटरेस्ट मैं बोल रहा हूँ 10 रुपया है, माइनस किया 30 रुपीज, टैक्स कितना है 40%, तो 40% 12 होता है, तो माइनस करके कितना आएगा 18। ओ माई गॉड सालो, तुमने बोला 14 आएगा, आया कितना 18। ऐसा क्यों सर? 24 में से 10 माइनस के तो 14 होना चाहिए। हाँ बट आया नहीं ना, क्योंकि तुमने ध्यान से नोटिस किया होगा पहले मैं टैक्स कितना भर रहा था, 16 रुपीज। बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट इज कमिंग, आई एम पेइंग 12 रुपीज टैक्स। तो कैन आई से आई सेव्ड माई 4 रुपीज टैक्स। जो मैंने सेव कर लिया वो मेरा प्रॉफिट में जाके ऐड हो गया। देखो तुमने 14 बराबर बोला, बट 14 में इंटरेस्ट आने की वजह से आई कुड सेव माई टैक्स। सो टैक्स सेव्ड की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, +4, 18 हो गया। अब ये टैक्स सेव किसकी वजह से हुआ है? इंटरेस्ट की वजह से हुआ है। इन शॉर्ट, भले ही मैंने इंटरेस्ट में 10 रुपया भरा, लेकिन टैक्स बच गया कितना, 4 रुपए। तो मेरा नेट खर्चा जो गया इंटरेस्ट में, दैट वॉज 6 रुपीज। इफ यू कैन सी दिस, 24 माइनस 18 विल बी 6 रुपीज। बोलने का मतलब होता है ये प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इंटरेस्ट होने की वजह से टैक्स बेनिफिट मिला है। ये भेजे में उतार लो, नेट इंटरेस्ट इज दिस। तो जहां भी इंटरेस्ट आएगा बेटा, इंटरेस्ट लिखने का, लेकिन उसमें टैक्स का बेनिफिट देना जरूरी है। यू राइट इंटरेस्ट द वे यू राइट, बट उसमें टैक्स बेनिफिट देना जरूरी है। कैसे देता है टैक्स बेनिफिट? एक बहुत सिंपल है। सिंपल क्या करने का, इंटरेस्ट लिखने का, 1 माइनस टैक्स कर देने का। से फॉर एग्जाम्पल देख, 10 रुपए इंटरेस्ट भरा, टैक्स रेट क्या था, पॉइंट, आंसर क्या आएगा 6। सो दिस इज हाउ वी गिव द टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। विद दिस हेल्प वी आर गोइंग टू डू नाउ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ये पहले समझ लिया तुमने कि इंटरेस्ट खर्चा आने से प्रॉफिट एग्जैक्टली उतना ही, इंटरेस्ट डायरेक्ट माइनस कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नाउ आई एम सॉल्विंग इट, जस्ट पे अटेंशन। So when I talk about debentures, again, debentures are also of two types. One is called non-redeemable, another one is called redeemable. Sir, is it like same the way we did for preferential? Yes. Irredeemable, perpetual. These are the names which are given to this. अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो फॉर्मूला सिंपल है, के डी कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट
जब भी वर्ड इंटरेस्ट आएगा तो इमीडिएटली क्या आ जाएगा वहां पे, 1 माइनस टैक्स, टैक्स बेनिफिट मिलता है अपॉन into 100. I hope you understood the formula now. Instead of preference dividend, I have written interest and 1 minus tax, इसलिए because tax benefit मिलता है. चलो मुझे बताओ रिडीमेबल का क्या फॉर्मूला रहेगा, के डी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आर बी माइनस एन बी अपॉन लाइफ आर बी प्लस एन पी एवरेज. Nothing great as such. एग्जाम्पल भी सेम है बेटा, सेम, नथिंग एल्स. अंडर राइटिंग बोलो, डिस्काउंट बोलो, प्रीमियम बोलो, सब कुछ. यहां पर भी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. वो तो वही रहने वाला है. तो ये डिबेंचर का फॉर्मूला है, ये भी लिख लो. ओके ये भी लिखना है आपको, एग्जाम्पल लिखना है, लिख लो. तो इसको हेडिंग डाल देते ना कुछ. लेट्स सी हाउ इंटरेस्ट गेट टैक्स बेनिफिट. दिस इज हाउ इंटरेस्ट गेट टैक्स बेनिफिट. चलो एक और हो जाए. बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, आई एम सॉर्ट ऑफ इम्प्रेस्ड. चलो टर्म लोन ले लिया बैंक से. अब टर्म लोन जब लेते हैं, मान लो 10 लाख का लोन लिया 10% पे. अब मुझे बता, कैन इट बी रिडीमेबल. सालो ये रिडीमेबल ही होता है, इसमें तो पैसा रिटर्न ही करना होता है, इसमें और कुछ नहीं होता है. के टी बोलते हैं इसको. हाउ मच इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू पे, 1 लाख रुपीज सिंपली. अगर कोई बैंक चार्जेस वगैरह था, अगर मान लो इसमें बैंक चार्जेस था से 10%, तो 10% प्रोसेसिंग फीस माइनस कर देंगे तो अपने हाथ में कितना पैसा है. सो वी गॉट 9 लाख ओनली, बिकॉज बैंक चार्जेस की वजह से नेट प्रोसीड बिकेम 9 लाख. 10 लाख का बैंक ने लोन दिया, लेकिन 10% तो चार्जेस काट लिया, तो 9 लाख रुपीज अपने को हाथ में आया. अब इंटरेस्ट है, इसके लिए यहां पर क्या आएगा बता, 1 माइनस टैक्स, जो भी टैक्स रेट होगा से 40%. सो 60,000 रुपीज अपने पॉकेट से जाएगा, 9 लाख रुपीज अपने को कलेक्ट हुआ 200. सो 60,000 डिवाइड बाय 9 लाख, परसेंटेज 6.67% will be the cost of term. टर्म लोन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन, तो बोलना ना पड़े. शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कभी ये नहीं कैलकुलेट करते. वाई, बिकॉज शॉर्ट टर्म इज नॉट अ कैपिटल ओनली, तो उसको दिमाग में ही मत रखो आप, उसको कैलकुलेशन में लो ही मत. यहां तक समझ में आया आपको. चलो आपने तीन अलग अलग चीजों पे कैलकुलेशन कर लिया. अभी हमने सिर्फ छोड़ के रखा है इक्विटी, वो अपन सेपरेटली करने वाले हैं. फिलहाल ये समझा. अब थोड़े एग्जाम के टेक्स्ट बुक के सम दिखा देता हूं मैं आपको. लुक एट दिस सम. कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%. कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. परपीचुअल मतलब यस इरिडीमेबल. 15% डिवेंचर ऑफ 1000 फेस वैल्यू है, प्रीमियम पे बेच रहे हैं, विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है. तो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज केडी कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स. चल बता फटाक से, इंटरेस्ट कितना आएगा. 1000 पे 15%, तो 150. टैक्स रेट इज 0.35. नेट प्रॉफिट बताओ.
10% प्रीमियम है तो फेस वैल्यू पे 10%, फेस वैल्यू पे 10% मतलब 1100 into 100. Tell me how much will be the amount. 150 into 0.65, 97.510 percentage comes to 8.86 percentage round sum. This is the KD for the first part. अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो आप एक बार खुद से कर लीजिए। बी देखिए, 10 ईयर टाइम पीरियड दे दिया, मतलब इट इज ए रिडीमेबल वन। 14% डिबेंचर ऑफ 2000 रिडीमेबल एट पार, मतलब हम लोग का जो रिडम्पशन वैल्यू रहेगा, पार का मतलब होता है फेस वैल्यू विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है मालूम है? इशू करने का कॉस्ट। चलो मुझे बताओ, फेस वैल्यू कितना दिया है? इज इट 2000? रिडम्पशन वैल्यू कितना दिया है? 2000। नेट प्रोसीड कितना है? क्या कहीं भी लिखा हुआ इशू कितने पे किया? प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नहीं दिया, मतलब इशूड एट पार ओनली। हाउएवर 2000 में से फ्लोटेशन कॉस्ट कट गया 5, 2000 माइनस 5% कम्स टू 1900। अब तुझे याद आ जाए तो टाइम होराइजन पर ये हमने कलेक्ट किया, ये पे करने वाले हैं, ठीक है। चलो अपना फॉर्मूला लगा दो, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना आएगा? Interest will be calculated on face value 14%. 2000 का 14% will be the interest. 1 minus tax rate 0.35. इसके अलावा we are also paying, हमने 1900 कलेक्ट करके 2000 पे कर रहे हैं ना, so we are paying 2000 minus collected 1900 over the period of 10 years. Average will be 2000 plus 1900 divided by 2. So 2000 का 14% is 280, सॉरी इंटू 0.65 भी कर देता हूँ, 182 प्लस 2000 माइनस 1900 डिवाइड बाई 10 कम्स टू 10, 2000 प्लस 1900 डिवाइड बाई 2, 1950 इंटू 100, 192 डिवाइड बाई 1950 परसेंटेज कम्स टू 9.846 percentage. You can make it 85. Final answer. This was the question number 1. I solved. सर फॉर्मूला लिखना पड़ता है क्या? देखो इनिशियली कर रहे हो तो थोड़ा लिखो, एक बार तुमको बाय हार्ट हो गया तो लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर्मूले पे मार्क्स नहीं है, डायरेक्ट आंसर जो निकालोगे उसके ऊपर मार्क्स है। तो ये जो फाइनल बॉक्स में डालता हूँ ना मैं, मार्क्स इस पे होता है, तो जो भी बॉक्स में डालोगे उस पर मार्क्स होगा आपको, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे दो वहां पे।